सुबह सुबह गौ भक्त लगे हुए हैं सेवा में, तो दिखाते हैं आपको आज क्या सेवा चल रही है गौ माता की, और मिलवाते कुछ और लोगों से। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया। हमको सीना तान निकलते हैं, हम तो सीना तान निकलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते तो सभी को जय श्री राम। और बाबा आज फिर से हम हमारा आए गुरु जी के पास, और आज हम अपने व्यूवर्स को बताने वाले हैं कि जीवन में गौदान का क्या महत्व है। तो गौदान के महत्व में चर्चा करने के लिए आज हमारे पास है गुरुजी। तो गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी बताइए जीवन में गौदान का क्या महत्व है। दान एक ऐसा विषय है जो देना है। दान का अर्थ ही है देना। और जो भी हम दान करते हैं इससे आदमी को आत्मिक शांति है। ये संसार और शरीर से परे का विषय है। संसार स्वार्थ का है, शरीर भी स्वार्थ के लिए है। सुर नर मुनिजन के रीति स्वार्थ लाभ करें पर। संसार के जितने भी रिलेशन हैं, संसार के जो भी प्रेम है वो स्वार्थ का है। पर जब वो स्वार्थ से हट के परमार्थ में जाते हैं, दान स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। ठीक है। तो दान देने से हमें आत्मिक शांति मिलती है। और जब आत्मिक स्तर पर हम चले जाते हैं, जैसे संसार से श्रेष्ठ है शरीर, शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। ये आत्मिक विषय है। जब आत्मा पर चले जाते हैं तो आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्मिक स्तर पर कोई काम करते हैं तो समझो परमात्मा के द्वारा हमें प्रेरणा मिली, परमात्मा ने ही हमें सामर्थ्य दिया, और परमात्मा ही लेने वाले हैं। जहाँ सब कुछ परमात्मा है, वसुदेव सर्वम। हमें ये प्रेरणा कहाँ से आई? हम गौशाला में जाएं कि भगवान की विशेष कृपा है, और हम गौ के बारे में जाने, ये जिज्ञासा होना। ये 4 प्रकार की भक्ति होती है, आर्थ, आर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अधिकतर जो संसार के जो भक्त हैं वो आर्थ और आर्थी हैं। भगवान कहते हैं मैं चारों को भक्त मानता हूँ।
जो कहता है कोई अब मान लो शारीरिक परेशान है, आखिरी इलाज कराने के बाद वो फिर कहता भगवान मेरी मदद करें, और डॉक्टर भी कह देता भगवान ही बचा सकते हैं। इस तरह भगवान कहते हैं वो मुझे मानता है कि मैं उसे बचा सकता हूँ, ऐसा मेरा सामर्थ्य है। तो इसीलिए लोग आते हैं, और हम क्या है वो समझते हैं कि उन्होंने इस लायक हमें समझा है तो उसका कट टूट कर देते हैं, उसकी भावना बनी रहती है, भगवान को मानकर है। दूसरा है आर्थिक धन। जो गरीब लोग हैं वो कहते हैं दान देने से, एक ये भी सूत्र है, दान देने से धन बढ़ता है, दान देने से धन बढ़ता है, दान देने से वैभव बढ़ता है, दान देने से खुशियाँ मिलती हैं। दान से जब हमने दिया तो जब हम देते हैं तो जैसे देवता किसको कहते हैं, जो देता रहता है, तो अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद इंद्र बन जाता है। और अश्वमेघ यज्ञ का नियम है, जो भी याचक तुम्हारे पास आएगा जो वो मांगेगा उसे देना पड़ेगा। हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, इसका मतलब मेरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। कोई भी आए वो अपनी याचना हमसे बताए और हम उसे देंगे। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट बनने लायक नहीं है, देवता बनने लायक नहीं है। देवता मतलब जिसका स्वभाव देते रहने का है। जल जीवन देता ही रहता है, वायु प्राणवायु देती ही रहती है, अग्नि जराठ अग्नि है, सबके अंदर रह के पाचन शक्ति को ठीक रखती है। मिट्टी है, मिट्टी ने सब कुछ जो संसार में देख रहे हैं सब मिट्टी से पैदा हुआ। तो मिट्टी क्या देती है, जितने भी शरीर हैं संसार में सब माटी से ही मिलते हैं, तो सब दान कर रहे हैं। और मानव है, मानव की भी प्रवृत्ति, मानव जो शरीर है वो बड़े विलक्षणता से मिलता है। 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। और मानव शरीर का मतलब है भगवान ने मानव पर इतनी कृपा की है कि आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो कार्य करते हैं आप भी करने में समर्थ हो। मानव पैदा कर सकता है, मानव पालन कर सकता है और मानव खत्म कर सकता है। और भगवान कहते हैं जो पैदा कर लेता है उसको काटने में पाप नहीं लगता। मैं प्रजनन कर सकता हूँ, तो जो जीवन दे सकता है उसे मारने में पाप नहीं लगता। तो दान का तो ऐसा है विषय दान, जैसे भगवान का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। अनंत हैं, आजीवन आप लगे रहो भगवान के बारे में जानते रहो, चर्चा कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे जो गाय है, गाय ये भी जहाँ से भगवान विष्णु आते हैं वहीं से गाय आती है। जैसे हम कहते हैं बैकुंठ, बैकुंठ में हमारे शास्त्र कहते हैं सभी चतुर्भुज रूप से रहते हैं, पर गाय गाय के रूप में ही रहती है। जितने हैं सब विष्णु स्वरूप हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं। यहाँ से जो भगवान की कृपा होती है तो गीध देह तजी हरि रजो हरि रूपा, गीध की देह तज के चतुर्भुज स्वरूप हो गए, बैकुंठ चला गए। अजामिल जैसे गए बैकुंठ चले गए। धुंधकारी जैसे जितने इतने निष्कर्ष कार्य करते थे भागवत का साथ सुनकर बैकुंठ चले गए। बैकुंठ जाने का मतलब है जो यहाँ से मानव शरीर से पुण्य कर्म करेगा तो ये गाय आपको बैकुंठ भी भेज सकती है, इतना सामर्थ्य है इसका। हमारे जो गरुड़ पुराण कहते हैं उसमें कहते हैं गाय की पूंछ पकड़वाओ। यहाँ जो दान करने आते हैं गौदान करने, गाय की पूंछ पकड़वाओ। इसका मतलब ये है कि जो गाय अगर चाहे तो आपको गोलोक खींच देगी, गाय अगर चाहे आपको कुंठाओं से परे कर देगी। जितने भी लोग गौशाला में आते हैं दान करते हैं उनका एक ही कारण है, पितृ की शांति कैसे हो। आज किसी ब्राह्मण के पास चले जाओगे तो घर में कहेगा पितृ दोष है। पितृ दुखी क्यों है कि उसको ठीक जगह नहीं मिल रही, भटकता घूम रहा है। तो अक्सर लोग कहते हैं जाओ इसको गौशाला में ये दान करके आओ, एकादशी को ये करके आओ, पूर्णिमा में ये करके आओ, पितृ शांति के लिए गौशाला में जाओ, गौ दर्शन करो। अभी हमने लोगों को बताया, कई लोगों को हमने कहा ये तुमने जो दान दिया सैया वो ब्राह्मण बेच के खा गया, वस्त्र जो तुम देते हो वो पहन लेता है तो तुम्हारे पितृ को चले जाते हैं, भोजन तुम खिलाते हो तुम्हारे पितृ को चला जाता है। हमने कहा एक सैया एक तखत गौशाला में डाल दो तो आपका पितृ गौशाला में गोलोक है। ये यहाँ गौशाला गाय है, इसका सीधा संबंध परमात्मा से है। विप्र धेनु सुर संतित लीन मनुजवता, 4 ही कारण है संसार में।
विप्र देनो सुरो संत। तो विप्र माने जो विशेष प्रिय है भगवान को, जहाँ इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए उस परम गति को प्राप्त हो जाता है, उसकी चाह, कामनाएं, वासनाएं, लालसाएं शांत हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं धन्य है वो पुरुष जो कलयुग में भी सारे अपने जीवन का विधिवत निर्वाह करता हुआ, पहले ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है, तो सबका निर्वाह करता हुआ संन्यास में जाकर ऐसा हो जाता है जैसे भगवान ने भेजा था। जैसे बालक की सोच है, ऐसी संत की सोच संन्यास हो जाती है। सभी मेरे हैं, मेरा घर ही मेरा नहीं है, संसार मेरा है, जो मुझसे मिलेगा वही मेरा है। वसुदेव सर्वम, सब में भगवान है। वो छोटा बड़ा जाति भेद धर्म भेद कुछ नहीं देखता। वो क्या कोई जीव क्यों चल रहा है, भगवान है तो, पेड़ हरा है तो भगवान है तो जो भगवान क्या है, जो सबको चलाता है, सबको पैदा करता है, सबको पालता है, सबका विनाश करता है, तो भगवान के सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता। तो अंतिम क्या है, आज हम लोग अपनी पूजा पर चले, पर अंतिम ज्ञान क्या है कि जो जानई यही देहि जनाई, जानई तुम्हें हुई जाए। ज्ञान का मतलब भगवान के उस एक स्वरूप को जानना जो सब में है, सब में समान रूप से है, सबका संचालन करता है। तो वही जब हम उसको जान लेंगे तो जाति भेद धर्म भेद छोटा बड़ा भेद सब भेद खत्म हो जाएंगे। और जो भेद को जानता है वो व्यापक नहीं है, सीमित है। तो जब हम इस ऐसी सत्ता पर चले जाएं, उनको संत कहते हैं, संत। और संत एक भी शिष्य नहीं बनाता। क्यों कि संत को इतना ज्ञान होता है जो उसमें है वही तुझ में है, जो मेरे अंदर बैठ के बोल रहा है वही दूसरे के कान में सुन रहा है, जो सुनने वाला भी वही है, बोलने वाला वही है। भेद खत्म हो जाता है और धीरे धीरे ये संबंध परमात्मा से हो जाता है। और जब परमात्मा से संबंध होगा तो यहाँ रहते हुए यहाँ से संबंध समाप्त हो जाएगा। आप नित्य आनंद चित्त स्थिति में रहोगे। तो गौशाला दर्शन का मतलब उस स्थिति से जुड़ना है जो आपको आनंद में ले जाएगी। भौतिक जगत तो कमा के लाओ कहता है, और जैसे आप गौशाला में जाएंगे आपका तन से मन से धन से सेवा लगनी हो जाएगी। शुरू स्वाभाविक, आप जाएंगे पहले शारीरिक सेवा करेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाए गौशाला जा रहे हैं कुछ लेके जाएं, चाहे आप 2 रोटी लेके आएँ। और दान का महत्व कितना बता दूँ आपको। हमारे साथ में एक था, कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान होते होते ऐसी स्थिति पर आ गए कि समझो संसार ने उनको दुत्कार दिया, समाज ने उनको मिलना बंद कर दिया। हमने उनको समझा एक रोटी गाय को खिलाओ, एक रोटी गाय को दे के आओ और गाय गैया से प्रार्थना करो, माता हम दान करना चाहते हैं। जैसे जैसे सामर्थ बढ़ेगा ऐसे ऐसे हम, तो दान एक बीज है, दान एक वृक्षारोपण है। एक बीज हमने मिट्टी में डाल दिया, ये आखिर जाके कितना फैल जाएगा, हमारा कितना हित कर देगा, इसका कोई अंत नहीं है। ये क्या हमें किस स्थिति पर पहुंचा देगा, हमें कितना मान सम्मान दे देगा, कितना धन दे देगा। लोग हमसे प्रेरणा लेने चलेंगे। देखो एक गुठली बोई थी, आज कितने आम खा रहा है। आज इनके यहाँ 50 पेड़ आम के हैं एक गुठली से। ये हम जब जुड़ेंगे धर्म से, तो धर्म से जुड़ने का मतलब है कि सारी समस्याएं भगवान हमारी सोल्व करेगा। भगवान एक ताकत है जो हमारे तन से मन से धन से वैभव से कुछ भी कर सकता है, और जो कुछ करता है भगवान ही करता है, मात्र रचता है। अगर हम करता होते, कोई आदमी जेल में रहना चाहता है? कोई नहीं चाहता ना, फिर क्यों जेल भरी पड़ी है। कोई आदमी अस्पताल में रहना चाहता है? नहीं रहना चाहता ना, फिर एक एक बेड पर 2-2 क्यों लेटे हैं? फिर हम क्यों सिफारिश करते हैं एडमिट करा दो। कितने लोग हैं जिनके दिवाले निकल गए, अरबों खरबों पति से सड़क पे आ गए, अगर तुम्हारा ही समर्थ ऐसा क्यों हो गया। कितने लोग हैं गरीबी से लेकर इतनी अमीरी तक चले गए। ये सब क्या है, दान का महत्व है। दान का मतलब हमें लगता है जब हम भौतिक का त्याग करेंगे तो आध्यात्मिक की कृपा हो जाएगी। जैसे जैसे दान बढ़ेगा ऐसे ऐसे धन बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा। और आज देख लो बिरला परिवार जानते हैं हिंदुस्तान में, उनका क्या संकल्प है कि करनी चलती रहेगी, कहीं ना कहीं मंदिर बनता रहेगा।
कितना दिल्ली में बहुत बड़ा मंदिर है, आगरा में बहुत बड़ा मंदिर है, जयपुर में बहुत बड़ा मंदिर है, कलकत्ता में बहुत बड़ा मंदिर है, वो लगा रहे हैं, जितना लगा रहे हैं उतना बढ़ रहा है। और विचारधारा की क्या बात है, एक बार किसी ने उनको कहा कि आपने जो लिखा है बिरला मंदिर, बिरला कौन सा भगवान है? किसी ने पूछा बिरला कौन सा भगवान है, आप मंदिर बनाते ऊपर लिखते हो बिरला मंदिर। तो उसने कहा प्रणाम करते हैं हम आपको, आपने हमारी आंखें खोल दी, हम आपको जीवन भर याद रखेंगे। और आज ही वो लोग, उन्होंने कहा सारे मंदिर जहाँ बिरला लिखा है उसको उखाड़ के पत्थर को नीचे लगा दो। बिरला वो है जिसके ऊपर से पैर लोग गुजरते हैं, बिरला सबसे निम्न श्रेणी का, और ऊपर लिख दो लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये विचार है, जितने विचार बड़े होंगे उतना आदमी श्रेष्ठ हो जाएगा, जितने विचार कमज़ोर होंगे उतना आदमी कमज़ोर हो जाएगा। ये किसी भी स्थिति में पता लगता हम कहाँ थे। 5-5 करोड़ लोगों से जो पूजित लोग थे कहाँ चले गए? अवगुण, मेरा एक अवगुण मुझे किस नरक में भेज देगा पता नहीं, और मेरा एक गुण मुझे कहाँ भेज देगा पता नहीं। तो ये गुणों से है। चतुर्वर्णम म्या षष्ठम, गुण कर्म विभागश्च है। जो भगवान ने विभाग बनाया गुण और कर्मों से बनाया, जो बदल सकते हैं। सुनार कोई जाति है क्या? स्वर्ण का जो काम कर रहा है वो सुनार है, लोहे का काम जो कर रहा है वो लोहार है। ये जाति नहीं है, ये तो काम से है। तो जो संत के जो गुण हैं, जो झूठ बोलता नहीं, चोरी करता नहीं, पाप करता नहीं, जिसका सर्वस्व पर हित के लिए न्यौछावर है, जैसे दधीची ने हड्डियों का दान किया, जिसका सर्वस्व पर हित के लिए है, जो चलता फिरते लोगों को कल्याण करने में लगा है। और बड़ी बात यह है कि जब तक तुम खुद नहीं सुधर गए हो। एक बार स्वामी रामसूरदास से पूछा कि आज के दिन जितने संसार में मंदिर हैं, एक सतयुग ही नहीं थे। जितना आज कथाओं का प्रचलन है कभी पहले कभी नहीं था। जितना धर्म का प्रचार है इतना पहले कभी नहीं था। ये धर्म में पता नहीं क्यों है। उसके बावजूद अभी भाई दोनों भागवत सुन रहे हैं और अगले दिन कोर्ट में खड़े हैं। ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनकी करनी और कथनी में अंतर है। जब हम किसी को कहते हैं कि भाई ये काम मत किया करो, वही काम अगर हम कर रहे हैं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रभाव कब पड़ेगा? जब हम कहें कि हमारा अनुसरण करो। ऐसा क्यों नहीं होता? हम लोगों को कहते हैं सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, ऐसा क्यों नहीं होता? सब कुछ संभव है। हमारे जागने से हमसे प्रबल संसार में कोई भी नहीं है, और हमारे कमज़ोर होने से हमसे कमज़ोर कोई भी नहीं है। हम प्रबल बने, प्रबल। तो मात्र दान देने की भावना जिस दिन हमारे मन में आ गई, हमारी स्थिति कुछ भी हो, हमारे पास दान के देने को धन नहीं है, पर जिस दिन हमारे मन में भगवान ने उस संकल्प को दे दिया दान करना है, तो ये समझो ये भगवान की कृपा से आया। ठीक है, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि दान करने से बढ़ रहा है। भौतिक जगत में तो घटता है और आध्यात्मिक जगत में बढ़ता है। तो ये वो प्रेरणा है, ये वो संकल्प है जिसके मन में गौ सेवा जाग गई। ठीक है, इसका मतलब है भगवान ने, देवता पर्सन है, सारे देवता गाय में है, तो देवताओं की कृपा से ही उन्होंने कहा गौ सेवा करो, गौशाला में आओ। अभी जैसे इस गौशाला का जो संचालन कर रहा है, मैं समझता हूँ भगवान ने कौन सी बुद्धि दी है उसको, उस पर भगवान ने कृपा की है, क्या उसकी विचारधारा बनाई है कि सब कुछ छोड़ के राजा दशरथ ने 3 विवाह किए बच्चे पैदा करने के, उसके बावजूद भी जाकर वशिष्ठ के कदमों में रोया, कम से कम एक पुत्री हो, इससे वंश बढ़े चले अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम बढ़े, वंश खत्म हो जाएगा। और आज ये बालक उस सारी बात का उल्लंघन करके 43 साल उम्र हो गई है, पागल की तरह। मैं कहता हूँ संत लोग कहते संत का मतलब 2 पागल हो जिससे संत होता है। जिसको सुधी नहीं है संसार की, जिसको सुधी नहीं है शरीर की, जिसको सुधी नहीं है मान सम्मान की, मात्र सेवा, हम उसको नमन करते हैं। और हमने यही सोचा कि तन से, मन से, धन से जो ऐसा कार्य कर रहा है, जो गौ सेवा में अंधा होके लगा है, उसका जो हो सकता है उसकी मदद करो।
और आज भगवान कितने लोगों के मन में धारणा पैदा कर दी है, चलो इसके साथ चलो, चलो जो ये कर रहा है करो। तो गौ का तो ये है A to Z, जीरो से हीरो। ये मेरा दावा है, कोई करके देख ले। अगर भगवान उसके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो बुद्धि खराब हो जाएगी, गौशाला में आएगा नहीं। अगर किसी की प्रेरणा से, किसी की सोच से, किसी भगवान की कृपा से अगर गौ दर्शन ही हो जाए, वो भी भारतीय गौ, इसका ये समझो कि आजीवन हम, जैसे भगवान का वर्णन का कोई अंत नहीं है, ऐसे गौ सेवा का भी कोई अंत नहीं है। ये कहाँ से आई? जब पृथ्वी पर आई, जब इस संसार की रचना हुई, तो सबसे पहले जल हुआ। जल में भगवान विष्णु पैदा हुए, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। उसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने समुद्र मंथन कराया, और जब समुद्र मंथन कराया तो वहाँ से 14 चीज़ें निकली, 14 रत्न निकले समुद्र से, जिसमें से लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से निकली है, ऐरावत हाथी, उत्के सर्वा घोड़ा, धर्मंत्री वैद, जहर, अमृत, एक गौ माता भी वहीं से निकली है। गौ माता भी जो देवताओं को दी गई, आज भी स्वर्ग में गौ माता है, कामधेनु। ये जो चाहे वो कर लेती है, जो काम भगवान कर लेते हैं वो गौ माता कर लेती है। और आज से मैं कहता हूँ कि पहले जो कृष्ण के चित्र होते थे, गाय के साथ होते थे, गौ के साथ होते थे, यानी भगवान की प्रिय है गाय। गाय की सेवा के लिए भगवान गोपाल बने। गोपाल का मतलब जो गौओं को पाल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जो बड़े लोग करते हैं उनको देख के लोग छोटे लोग करते हैं। तुम्हें अगर गौ सेवा कर रहे हो, तुम्हें कोई पूजा की, कोई मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसा कर रहे हैं। भगवान दास बने हैं, भगवान गाय के सेवक बने हैं। यानी गाय सर्वे सर्वा है, जो गुण नारायण के हैं वो गाय के हैं। तो आपको जितने दिन, आपकी जितने गौ सेवा में रहोगे, आपकी विचारधारा बदल जाएंगी। आज जो बच्चे भटक रहे हैं, कोई नशे कर रहे हैं, कोई जुआ खेल रहे हैं, कोई उल्टे सीधे देखा है, माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, भाई भाई को प्रेम नहीं करते हैं, एक ही कारण है, सेवा में नहीं लगे, दान में नहीं लगे, किसी अच्छी लाइन से नहीं जुड़े। मैं कहता हूँ आपका हित हो जाएगा यदि आप किसी को गौ सेवा के लिए प्रेरित कर दें, आपका भी कल्याण हो। ये हमारा मानव धर्म का सेवा ये है हमारा। हम गाय की सेवा करें, गाय का प्रचार करें, अधिक से अधिक लोगों को गौशाला से जोड़ दें। आप भी जो ये आपके मन में जो संकल्प आया है कि मैं गौशाला के गुणों को, किसी संत के विचारों को दुनिया तक भेजूं, लोगों तक भेजूं, ये जागृति है। और ये जैसे पहले हमने कहा, आप यहाँ आए थे सेवा करने, इसको भी आपने सेवा बना दिया है। तो ये समझो कि विशेष हरि भगवान की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। और भगवान की कृपा उस पर होती, भगवान जिसे पात्र समझ ले। भगवान को किसी कारण से रिझाया नहीं जा सकता। हम क्या दे दें भगवान को? सब कुछ भगवान ने दिया है, ये शरीर भगवान ने दिया है। तो संसार में ऐसी कोई पूजा नहीं है जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई। हम जीवन में इतने दिन बाद क्यों जागे? हमारे मन में संकल्प क्यों आया? तो ये समझो, जिस दिन हमारे मन में गौशाला जाने का विचार आया, ये भगवान की कृपा हो गई। और भगवान जब हमारे ऊपर आ गए तो हमारा ध्यान भगवान कर रहे हैं, तो सब कुछ भगवान ही देखेंगे। आप देखोगे घर में अपने आप स्वाभाविक प्रेम बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ, मुझे जब पता लगा कि दो बेटे बाप तीनों आके गौ सेवा कर रहे हैं, ये कोई साधारण सा काम नहीं है, ये भगवान की इच्छा से ही हो सकता है। तो हमारा तो यही आशीर्वाद है आपके लिए जिस दिन आए थे आज तक। और जब आप गौ की बात करोगे, ठीक है, तो गोपाल आपकी तरफ हमेशा निहारेगा, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। आप एक समय ऐसा आएगा देने लायक हो जाओगे। अभी आपके मन में विचार आया, मैं गौशाला के लिए निस्वार्थ सेवा करूंगा। गौशाला के गौ माता का मैं लोगों को महत्व समझाऊंगा, गौ माता के बारे में दिखाऊंगा, बताऊंगा। ये मैं कहता हूँ कि एक बड़ी विशेष कृपा है।
किसी आदमी को भगवान ऐसी प्रेरणा दे, या कितने भक्त हैं जो सारा छोड़ के घर से आते हैं, बस गौ माता की सेवा में लगे हैं। तो जब भी आपको समय मिले, जो भी आपके मन में प्रश्न उभरे, आप स्वतंत्र भाव से जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो, ये तीसरी क्लास है। 4 क्लास मात्र होती हैं, आर्त, आर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। जो जिज्ञासु हो गया, जो प्रश्न पूछने का भाव जब पैदा हो गया, तो एक समय ये ज्ञानी हो जाएगा। और ज्ञानी भगवान कहते हैं जो मुझे पूर्ण रूप से जानता, वही ज्ञानी है। जिज्ञासु का मतलब आप 4 में से तीसरी क्लास में, आप आर्त और आर्थी नहीं हैं। आप अपने जीवन से सेटिस्फाई हैं, जो भगवान हमें दे रहा है वो ठीक है। जो हमें संत कहते हैं भगवान कष्ट भी दे तो प्रसाद समझो, भगवान का स्वभाव ही नहीं है किसी को कष्ट देना। अगर किसी को कष्ट दे रहा तो हमारे पापों का निवारण कर रहा है, हमें वो स्वच्छ बना रहा है। हमारे मन में जो विकार उल्टे सीधे आते हैं, भगवान उनको निकाल रहे हैं और एक अच्छे भाव की ओर ले जा रहे हैं। किसी संत के शरण में जाना, संत मिलन आपकी ताकत से नहीं हो सकता। 2 कारण है जिससे कोई संत मिलता है। पुण्य बिन मिल ही न संता। आपके जीवन में पुण्यों का समूह है, इस जन्म में हो, पिछले जन्म में। आपके जो भाव हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपके जो पुण्य हैं वो जागृत हो गए हैं। दूसरा, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संत। भगवान की कृपा होगी तब कोई संत मिलेगा। और संत मिलने से क्या होगा? संत क्या करता है? पारस और संत में अंतर इतना जान, एक लोहा कंचन करे दूजा आप समा। वो कहता तुम में और मुझ में भेद ही नहीं है। सिर्फ ये है कि जब आज तुम पढ़ने आए हो, कल पढ़ा सकते हो। आज तुम जिज्ञासु हो तो कल बता सकते हो। आज जो तुम प्रश्न करोगे उनका उत्तर तुम्हारे जब हृदय में आ जाएगा, तो तुम जब उत्तर देने लगोगे तो संत समान हो जाओगे। ये थे गुरुजी जिन्होंने बताया कि जीवन में गोदान और गोदान से संबंधित सभी कार्यों का क्या महत्व होता है। तो इसी तरह हम अपने अलग अलग वीडियो में डेली हर रोज़ एक सवाल गुरुजी से इस तरह का पूछेंगे, जिससे आपके भी ज्ञान में वृद्धि हो और आप भी आएँ और गौशाला से जुड़े। और कोई प्रश्न हो तो भेज दो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और जिसमें हम आपको गौशाला से संबंधित और भी बातें बताएंगे। तो तब तक के लिए जय श्री श्याम। ठीक है।